इसमें ये वाला और ये वाला, ये हमारा इनपुट है, ठीक है ना। ये दोनों हमारा इनपुट हो गया, और ये वाला ये दो हमारा आउटपुट हो गया। इसी सेट पे हमारा फेज लग गया और इसी सेट पे हमारा न्यूट्रल लग गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सब मीटर की कनेक्शन कैसे कर सकते हो और आपने कौन सा एक छोटा सा गलती है जो आपने नहीं करना है। अगर आप ये इसकी वायर उल्टा लगवाएंगे या अगर गलत लगवाएंगे तो आपका जो मीटर है वो जल सकता है। तो आप कोशिश करिए वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको तब समझ आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको फिर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी यूनिट्स को आप कैसे पढ़ सकते हो और कैसे आप अपने पास नोट कर सकते हो और आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने पिछले महीने में कितना जो है ना यूनिट्स वो इस्तेमाल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये हमारा सबमीटर है, ठीक है ना। इसको मैंने ओपन कर दिया और मैंने ऐसे दीवार पे हैंग कर दिया। बल्कि इसे हैंग करने से पहले मैं आपको इसकी कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है एलो और ये नीचे लिखा हुआ है एनो, ठीक है ना। ये हमारा न्यूट्रल वायर आ गया और ये हमारा फेज वाला वायर आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे दो जो वायर लगेगा इसी साइड पे वो हमारा इनपुट होगा, ठीक है ना। और हमारा जो यहाँ इसी साइड पे दो वायर लगेगा, एक यहाँ पे और एक इसी साइड पे, वो हमारा आउटपुट होगा। बल्कि इसे मैं खोल लेता हूँ तो आपको तब सही समझ आएगा। तो इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है और इसको हमने इसी तरीके से खोल लेना है, ठीक है ना। इसको मैंने खोल दिया और आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने कि मैं इसको कैसे कनेक्शन करता हूँ। और आपने भी इसी तरह अपने सब मीटर का कनेक्शन इसी तरह कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कील ठोक दिया और मैं इसको दीवार पे हैंग कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने दीवार पे लगा दिया। और ये जो वायर है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा फेज वाला वायर है। ये मैं आपको अभी चेक करा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो इसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है ना। और ये इसका न्यूट्रल है। तो हमने जो ये मेन वायर है वो हमारा जो आएगा बिजली वाला वायर है। इसको हमने मीटर का जो राइट साइड पे पॉइंट होता है ना, राइट साइड पे, उसी साइड पे हमने इसको लगवाना है, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये मैं अभी लगवा रहा हूँ। ये इसी तरह आपने अपने मीटर का भी कनेक्शन करना है, ठीक है ना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं इसको लगवा लेता हूँ फेज वाली पॉइंट में, ठीक है ना। जो पहला नंबर पॉइंट है मैं इसी पे इसको लगवा लेता हूँ। बल्कि ये वायर थोड़ा सा मोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा इससे वायर को कम कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर चला जाए। मीटर के जो कनेक्टर होते हैं वो थोड़ा से छोटे होते हैं और ये वायर थोड़ा सा मोटा है। तो मैं इसी से भी मैंने फेस से भी थोड़ा सा एक वायर को काट दिया और न्यूट्रल से भी काट लेता हूँ ताकि उसके अंदर वायर को अच्छी तरीके से कस जाए, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें से एक वायर को काट दिया और मैं अभी इसके अंदर इसको लगा लेता हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने इसके अंदर वायर लगवा दिया और मैंने इसको टाइट कर देना है, ठीक है ना। बस जितना टाइट हो सके हमने इसको इतना टाइट कर देना है, ठीक है ना। तो इसको हमने दोस्तों टाइट कर दिया। अच्छा दोस्तों, हमारा ये वाला और ये वाला ये हमारा मेन वायर आ गया, ठीक है ना। मतलब इसके दरमियान में समझ लीजिए कि एक दीवार है, ठीक है ना। तो एक साइड पे फेज लगेगा और एक साइड पे इसका न्यूट्रल लगेगा, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फेज तो मैंने लगवा दिया पहला वाला पॉइंट में और इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा वाला, ठीक है ना, दूसरा नहीं तीसरा, इसी पे हमारा ये जो न्यूट्रल वाला वायर है, मेन वाला वायर, ये लग जाएगा। ये हमारा मेन न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेन न्यूट्रल वायर लग जाएगा और इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है ना। इसको हमने लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर इसको आप लूज़ छोड़ेंगे तो कल इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो ये हमने यहाँ से इसको लूज़ छोड़ा होगा तो यहाँ से वो स्पार्किंग हो सकती है तो मीटर आपका जल सकता है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ये हमारा मेन सप्लाई के कनेक्शन हो गया एक नंबर में और 3 नंबर में, ठीक है ना। और ये जो वायर है हमारे, ये दो वायर ये हमारे आउटपुट के वायर है, ठीक है ना। इसको हमने लगवाने एक 4 नंबर में और एक को हमने लगवाने 2 नंबर पॉइंट में, ठीक है ना। ये हमारा लग जाएगा 4 नंबर वाले पॉइंट में, ये हमारे न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने न्यूट्रल को लगवा दिया और इसको हमने टाइट कर दिया, ठीक है ना।
इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। दोनों स्क्रू को इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हमने लगवा दिया। और ये जो वायर है ये वाला, ये रेड वाला, ये हमारा फेज वाला वायर है, ठीक है ना। ये लगेगा मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने जो फेस के साथ पॉइंट खाली था 2 नंबर वाला पॉइंट हो, तो हमने इसको 2 नंबर पॉइंट में लगवा लेना है, ठीक है ना। तो एक साइड पे हमारा फेज आ गया और इसी एक साइड पे हमारा न्यूट्रल आ गया, ठीक है। ये देख सकते हो दोनों साइड पे फेज आ रहे हैं और एक साइड पे दोनों न्यूट्रल आ गया। तो इसी तरह हमने इसको ऑन कर देना है अपनी लोड को, और हमने इसमें से इसके ऊपर लोड डाल लेना है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर लाइट भी जलेगा। ये आप देख सकते हो लाइट जल रही है, तो उसका मकसद ये है कि हमारा जो लोड है वो सही है, मतलब हमारा मीटर जो है ना वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप कोशिश क्या करें, जब आप घर के अंदर से मीटर लगवाते हो या अगर मेन वायर लाते हो, तो आप उसमें ये इस बात का बड़ा ध्यान रखा करें कि वहाँ पे एक ब्रेकर लाजिमी लगा दिया करें। दोस्तों ब्रेकर लगाने का ये फ़ायदा है, अगर कल कोई पंखा शॉर्ट हो जाए या हमारा वायर शॉर्ट हो जाए तो ये ब्रेकर हमें एक सेफ्टी होगा। ये जो ब्रेकर होता है ये ऑटो होता है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाते हैं, तो इस वजह से तो हमारा जो सब मीटर होते हैं वो भी बच सकता है, और हमारे जितने भी वायर वगैरह होते हैं वो भी जलने से बच सकता है, ठीक है ना। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि उसके साथ आप ब्रेकर को लाजिमी लगा दिया करें। दोस्तों वैसे ब्रेकर का अपने डब्बी भी आते हैं, बॉक्स भी आते हैं, आप कोशिश क्या करें कि बॉक्स के अंदर लगवा दिया करें। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह करें, जैसे मैंने सिलिकॉन लगा के मीटर के साथ और ब्रेकर को मैंने साथ लगा दिया, तो ये खुश्क हो जाएगा, तो ये ब्रेकर जो है ना इसके साथ पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेकर की कनेक्शन आपने कैसे करनी है, मैंने जो 2 नंबर पॉइंट है उसमें से मैंने वायर को निकाल दिया आउटपुट वाला, ठीक है ना। और 2 नंबर पॉइंट में हमने इसी जो ब्रेकर से एक वायर आएगा उसको हमने लगवा लेना है, ठीक है ना। ये हमारा फेज में लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको लगवा दिया इसी फेज के ऊपर, और इसको मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में जो हमारा फेज वाला वायर होगा आउटपुट, हमने उसी में ब्रेकर लगवाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसके अंदर लगवा दिया। और ये जो आप देख सकते हो ऊपर जो नीचे हमारा घर को लोड वाला वायर आता है ना, जो हमारे घर में लोड वाला वायर आता है वहाँ पे हमने एक पॉइंट को लगवाना है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर बिजली आ रहे हैं, तो मैं ब्रेकर को ऑफ कर देता हूँ। ब्रेकर को मैं ऑफ कर देता हूँ, ब्रेकर को मैंने ऑफ कर दिया। और अभी ऊपर वाली साइड पे मैंने कनेक्शन दे देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तो इजीली हम कनेक्शन भी कर सकते हैं, दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाए घर के अंदर या बोर्ड के अंदर कोई ख़राबी आ जाए, तो ये जो ब्रेकर है ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो सकता है। तो ये जो ब्रेकर ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, तो आपका जो वायर जितने भी वायर है वो सारा बच जाएगा, मतलब एक सेफ्टी भी आपको मिलेगा, मतलब घर के अंदर ब्रेकर को लाजिमी लगा दिया करें, ठीक है दोस्तों। खासकर सब मीटर के साथ मेन वायर के साथ इसको लाजिमी लगा दिया करें। तो यहाँ पे हमने इस तरह लगवा दिया और वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो है ना काम वो कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा लेता हूँ दोस्तों। ये 1 नंबर और ये 3 नंबर, ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये हमारा मेन आ गया, ठीक है ना। ये वाला मतलब इसी साइड पे हमारा फेज आ गया और इसी साइड पे हमारा न्यूट्रल आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हम सब मीटर की कनेक्शन को इजीली कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसको बंद कर देने, ऊपर में से मैं नेट को बंद कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं अभी आपको इसके यूनिट्स के बारे में बताता हूँ कि इसकी यूनिट्स को आपने कैसे पढ़ना है और इसको आपने कैसे नोट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको ऊपर टेप लगा दिया क्योंकि सिलिकॉन कच्चा है तो ये गिर सकता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये लिखा हुआ है 0.1, ये एक है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है, ठीक है ना। ये जो 0.1 है ना ये अशारिया पे चलता है। ये जैसे हमारे यहाँ पे ये अभी 2 है, अभी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जैसे हम जितने भी हम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो ये 10 पे जाएगा तो हमारा इसी सेट पे 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसी तरह 10 पे जाएगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारा 10 यूनिट कंप्लीट होंगे तो ये जो यूनिट है वो इसी सेट पे आ जाएगा, फिर 100 पे जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा 100 यूनिट पे जाएगा, जब ये हमारे 100 यहाँ पे कंप्लीट होंगे फिर 1000 पे जाएगा, जब 1000 कंप्लीट होंगे तो ये फिर 10,000 पे जाएगा। तो इसी तरह हम अपने इस्तेमाल यूनिट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये जो पहला वाला होगा ये हमारा अशारिया पे जाएगा, उसके बाद हमारा जितना भी यूनिट्स आगे बढ़ेंगे तो हम अपने अपने एक एक महीने का जो यूनिट्स होंगे उसको अपने पास लिखते जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना राय का इजहार ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रख के। अल्लाह हाफिज़।